सुनो, आप परमेश्वर के लिए कीमती हो, क्योंकि वह आपको अपना हथियार बनाकर इस्तेमाल करना चाहते हैं। चलो भजन संहिता पढ़ेंगे 16वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत। हमारे साथ सब लोग पढ़िएगा। पढ़िए, बाइबल क्या कहती है। यहोवा मेरा भाग है, यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। आमीन, हालेलुया। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, पार्ट है, इसलिए वो मेरे भाग को स्थिर रखेगा। स्थिर मतलब वो गिरेगा नहीं, वो टूटेगा नहीं, मेरा भाग खत्म नहीं होगा, शैतान उसे चुरा नहीं सकता है, क्योंकि मैं अब भाग बन चुका हूं परमेश्वर का। जब आप परमेश्वर के भाग बनते हैं तब आप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाएंगे। जब आप परमेश्वर के भाग को बनते हैं, मेरे प्रियो ध्यान से सुने, आज शैतान आप पर हावी होता है, आज दुष्ट आत्माएं आपको गिराती हैं, आप इनडायरेक्टली आपके कामों को असफल कर देती हैं, आपको निराशा में लेके चली जाती हैं। आप हाथ पे हाथ रखकर चिल्लाते हो और रोते हो। नहीं, चिल्लाने और रोने से काम नहीं बनेगा। आपको परमेश्वर का वचन को जानना ही पड़ेगा। प्रभु की इच्छाएं, परमेश्वर चाहते तू मेरे कटोरे का हिस्सा बन जा। आज वो आपके भाग को चुरा रहा है, आज आपकी स्थिरता को खत्म कर रहा है, वो आपको इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर आपको लेकर पागल बना रहा है। पर ध्यान से सुनो मेरे प्रियो, बाइबल कहती है यहोवा मेरा भाग है। आपका भाग, आपके जीवन का भाग, आपका जीवन किसके भाग में है? आपका जीवन का हिस्सा आपके जीवन में किसका भाग है? या परमेश्वर के लिए क्या आप भाग बन चुके हैं? क्या परमेश्वर के लिए आप भागदान बन चुके हैं? अपने शरीर का भागदान, मैं बोलूंगा अपने फाइनेंशियल का भागदान, अपने जीवन का भागदान, क्या आप परमेश्वर के वास्ते बन चुके हैं? यही बोलता है दाऊद कि परमेश्वर मेरा भाग है, और वो कहता है वो मेरे कटोरे का हिस्सा है। जो कटोरे में वस्तुएं हैं उसे शैतान नहीं ले पाएगा, क्योंकि उस कटोरे में किसका भाग है? परमेश्वर का। परमेश्वर का भाग है। और जिन चीजों में परमेश्वर का भाग बन जाता है वो चीजें स्थिर कर दी जाती हैं, वो चीजें इस्टेब्लिश कर दी जाती हैं, वो चीजें आशीषित कर दी जाती हैं, वो चीजें फलवंत कर दी जाती हैं, वो चीजें भर दी जाती हैं। लेकिन ध्यान से सुनो मेरे प्रियो, आज हमें अपने जीवन के भागों को समर्पित करना है। देखिए, जब हम परमेश्वर को, आज दाऊद 16वें अध्याय में इस बात को बोलता है कि यहोवा मेरा भाग है, वो एक हथियार बन जाता है शैतान को मारने के लिए। जब आप परमेश्वर को अपना भाग बना लेते हैं, जब आप परमेश्वर को अपना हिस्सा बना लेते हैं, अपने कामों में, अपने व्यवहारों में, अपने सोच विचारों में, अपने खेतों में, अपने परिवारों में, अपने शरीरों में, अपनी आंखों में, अपने सुनने में, विचारों में, धारणाओं में, सारे कामों में जब हम परमेश्वर को अपना भाग बना लेते हैं, हम स्थिर हो जाते हैं आशीषों के लिए। हम स्थिर हो जाएंगे उसकी महिमा में, समृद्धि के लिए हम स्थिर हो जाएंगे। वो हमें गिरा नहीं सकता, शैतान हमें हटा नहीं सकता, शैतान हमें रुला नहीं सकता, शैतान हमें लज्जित नहीं कर सकता। हम जयवंत से भी बढ़कर बन जाएंगे, हम हथियार बन जाएंगे शैतान के लिए। हालेलुया। शैतान हमें देखेगा वो डर जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपना हथियार बना लिया है। बातों को समझना मेरे प्रियो, क्या है? परमेश्वर आपकी प्रशंसा करता है, परमेश्वर आपकी बड़ाई करेगा, परमेश्वर कहेगा वो तू मेरा बेटा और बेटी है, क्योंकि तूने मेरे लिए अपने आप को अर्पित किया है। दाऊद अपने आप को कहता है प्रभु तू मेरा भाग है। हाँ, हम परमेश्वर के भाग बन जाते हैं और वो हमारे कटोरे का हिस्सा बन जाता है, हमारे सोच विचारों का पार्ट, हमारे विचारों का पार्ट, हमारे विवेक का पार्ट बन जाता है। और जब हमारे विवेक का पार्ट बन जाएगा तो हमारा विवेक कभी अशुद्ध नहीं होगा। बातों को समझना है। मसीह में चलते हुए एक महत्वपूर्ण चीज है जो विवेक है, जो मन है, जिसे हम कॉन्शियंस कहते हैं। मन अगर हमारा दूषित हो गया, शैतान उस मन को बुरे कामों के लिए इस्तेमाल करता है।
इसलिए कहता है कि हम अपने विचारों को, हम अपने कार्यों को खुदा के लिए अर्पित करें। और जब हम परमेश्वर के लिए अर्पित करेंगे तो हम हथियार बन जाएंगे, ताकतवर हथियार बन जाएंगे, शैतान को मारने के लिए, बीमारियों को हराने के लिए, समस्याओं को हराने के लिए। इसलिए आप अपने आप को तैयार करें। आज प्रभु इस बात को कहता है, यहोवा मेरा भाग है। सब लोग कहिए, सब लोग बोलिए, यहोवा मेरा भाग है। परमेश्वर मेरे कटोरे का हिस्सा है, वो हमारे भाग को स्थिर रखेगा। भाग स्थिर हो रहा है तब जब हम अपने कटोरे में खुदा का हिस्सा बनाया, जब हमने अपने जीवन का भाग परमेश्वर के लिए अर्पित किया, वो स्थिर कर दिया जाता है। जिन जिन चीजों में परमेश्वर का भाग है वो चीजें स्थिर हो जाती हैं। हम जब चंगाई के लिए आते हैं खुदा के सामने, हम जब छुटकारे के लिए आते हैं प्रभु के सामने, अपने शरीर को लेकर विश्वास के द्वारा हमारा शरीर चंगा हो जाता है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में हम टूटे रहते हैं, जैसे आर्थिक रीत से हम शरीर से तो चंगे हैं पर आर्थिक रीत से कंगाल हैं। हमारे शरीर चंगे हैं, हमारे हाथ पांव चंगे हो गए, हम बीमार थे, हम सही हो गए, पर हम आर्थिक रीत से अभी भी कंगाली में हैं, क्योंकि हमने अपने जीवन के भाग को अर्पित नहीं किया, हमने खुदा को अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाया। हम डर रहे थे, हम उस धन के प्रति प्रेम रख लिया, हमने उस धन के प्रति, हमने उस धन को खुदा का भाग नहीं बनने दिया, हमने अपने शरीर को बनने दिया, हमें अपने समय को बनने दिया। पर उस धन को जो खुदा के हाथ में भी जाना चाहिए, उन परिस्थिति को जो गड़बड़ थी प्रभु के हाथ में जानी चाहिए थी। जो भी चीजें हमारे घर में हैं, वो भी जो भी चीजें हमारे साथ हैं, जैसे हम अपने शरीर को अगर प्रभु के लिए अर्पित करेंगे, हम अपनी आंखों को प्रभु के लिए अर्पित करेंगे, हम अपने विचारों को प्रभु के लिए अर्पित करेंगे, हम एक ताकतवर व्यक्ति बनते जाएंगे। हमारे विवेक में खुदा का लहू रहेगा, हमारे बुद्धि में परमेश्वर का बुद्धि रहेगा, हमें शैतान को जवाब देना आ जाएगा। इसलिए आज हमें परमेश्वर को महिमा देना है अपने जीवन का भाग बनाकर, तब हम स्थिर होंगे। आज बहुत सारे लोग कठोर हैं, बहुत सारे लोग कठोर हो चुके हैं। बीज बोए जाते हैं पर वो फलवंत नहीं होते हैं। प्रभु कहता है, जब बीज बोने वाला बीज बो रहा था, कुछ मार्ग के किनारे गिरे, कुछ झाड़ियों में गिरे, कुछ चट्टान पर गिरे, कुछ अच्छी भूमि पर गिरे, तो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना, 3 पार्ट में बटा, 3 कैटेगरी को प्रभु यीशु मसीह ने बांटा है। वो जो बीज बो रहा था तो कोई 30 गुना फल लेके आया, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। मतलब अब 100 आप 100% फल ला सकते हैं अपने जीवन में। आप 60% भी फल ला सकते हैं, आप 30% भी, पर आप अपने कर्मों के द्वारा, आप अपने विश्वास करने के द्वारा, उस वचन के अनुसार अपने आप को लेके चलने के द्वारा। कुछ लोग 30 में संतुष्ट है, प्रभु निश्चय ही हमें 30% ही चाहिए। नहीं, 100 में जाओ। 100% प्रभु आपको आशीष देने के लिए तैयार है, पर उसका वचन जहां बोया जा रहा है वो मार्ग के किनारे नहीं जाना चाहिए। मतलब यह कि आप उस वचन को अपने हृदयों में रिसीव करो, आदर करो उस वचन को जो खुदा बो रहा है। आज आप सेवकाई में शामिल हैं, मैं नहीं बोल रहा, परंतु पवित्र आत्मा बोल रहा है आपके लिए। आदर करो उस वचन का जो आपके लिए बोया जा रहा है, जो आपके हृदयों में बोया जा रहा है। क्योंकि जब आप शरीर को लेकर आए, आपका शरीर वचन से चंगा हो सकता है, तो आपकी परिस्थिति क्यों नहीं, आपके बच्चों में नौकरी क्यों नहीं आएगा, आपके बेटे बेटियां बुद्धिमान क्यों नहीं बनेंगे? वचन के माध्यम से। ये परमेश्वर का वचन आत्मा है और ये आत्मा यीशु मसीह है, और जब ये बोया जाता है तो यीशु मसीह जाता है आपके भीतर, और जब आप उसका आदर करेंगे आप फलवंत होंगे एक नई ऊंचाई के लिए। आमीन।